नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनिचुअल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आनंद। आज की इस वीडियो में इस पजल को देखेंगे जो कि मेंस लेवल का है। तो ये इस टाइप का पजल आपको आरबी असिस्टेंट का जो मेंस होता है उसमें आ सकता है, आरआरबी पीओ में आ सकता है। ओके, तो इस टाइप का पजल जो होते हैं ना वो आते हैं। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग यदि सब्सक्राइब करेंगे तो फिर मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है, मुझे एक पढ़ाने में मजा आएगा और भी, है ना। तो इसलिए प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आज का एक टिप ये है कि आप पढ़ाई को लेकर के सोचते हो कि पढ़ाई का समय क्या होना चाहिए, पढ़ाई का रूटीन क्या होना चाहिए। पढ़ाई का कोई रूटीन नहीं होता है। आपको जब मन करे तब आप पढ़ाई कर सकते हो, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। ओके, बस आपको ये टारगेट लेके चलना है कि 10 घंटे या 11 घंटे हमको डेली पढ़ाई करना है, यदि आपको बैंक में सिलेक्शन चाहिए तो। क्योंकि 10 से 11 घंटे में आप इनफ है आपके लिए, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आप अच्छे से 10 से 11 घंटे यदि मान लगा कि रियल में यदि आप जेन्युइन पढ़ाई करते हो तो आपको कहीं और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस अच्छे से पढ़ाई करना, प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करो, कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करो और आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है आपका पजल, तो इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन को समझने से पहले आप समझो, एक आप पढ़ लो थोड़ी। देयर आर 7 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स आर टॉट एट ए कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये 7 सब्जेक्ट है जिसको कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है। ईच सब्जेक्ट वाज गिवन ए डेफिनिट एंड कंटिन्यूस टाइम स्लॉट। कह रहा है कि हर एक सब्जेक्ट का एक डेफिनिट कंटिन्यूस टाइम स्लॉट है। जैसे कि देयर इज ए नो गैप बिटवीन टू कंजुगेटिव सब्जेक्ट, कोई दो कंजुगेटिव सब्जेक्ट के बीच में कोई गैप नहीं होगा टाइमिंग का। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द क्लासेस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट इज 11:30 आवर। मतलब कि जब से क्लास स्टार्ट हुआ और जब से लास्ट खत्म हुआ, 7वां मान लो पहला सब्जेक्ट जो स्टार्ट हुआ और लास्ट सब्जेक्ट जो जब क्लास खत्म होगा उसके टोटल जो डिफरेंस, टोटल जो टाइमिंग रहेगा, टोटल ड्यूरेशन रहेगा पूरा दिन भर का, वो 11:30 घंटे का रहेगा। ओके, द क्लास ऑफ ए सब्जेक्ट कैन स्टार्ट फ्रॉम ए होल आवर और हाफ आवर ओनली। कह रहा है कि क्लासेस जो स्टार्ट हो या तो होल आवर में हो या तो फिर हाफ आवर में हो। जैसे कि ये 4 बजे, 4:30 बजे, बट इट कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम 4:30 PM, 4:03 PM, ऐसे करके स्टार्ट नहीं होगा। ओके, क्लासेस ऑफ इंग्लिश, क्लास ऑफ इंग्लिश टेक्स प्लेस फ्रॉम 12 AM to 1 PM। कह रहा है क्लास जो इंग्लिश का वो 12 बजे से 1 बजे के बीच होगा। फिर ओनली वन क्लास टू प्लेस बिटवीन द क्लासेस ऑफ इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स इज ट्वाइस द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास ऑफ इंग्लिश। ऐसे करके ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, तो आप चाहे तो इसको पॉज करके खुद से सॉल्व करना, और यदि आपसे नहीं बन रहा है तो वो फिर आप मेरा देख लो कैसे मैं बताया हूँ। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। देयर आर 7 सब्जेक्ट, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। ओके, तो जितने चीज दिए हुए उसको हमको लिखते जाना है। ठीक है, तो ई सब्जेक्ट वाज गिवन कंटिन्यूस, ये सब तो इंस्ट्रक्शन यहाँ तक दिया था जो कि हमने पिछले थोड़ा देर पहले बताया था आपको। यहाँ तक कंडीशन दिया हुआ है। ओके, अब क्या दिया है, क्लासेस ऑफ इंग्लिश टेक्स प्लेस फ्रॉम 12 AM to 1 PM। ठीक है, तो इंग्लिश का क्लास कब से हो रहा है, कंडीशन आप नोट करते जाओ। ठीक है, तो इंग्लिश का जो क्लास है इंग्लिश का, वो कब से स्टार्ट हो रहा है। इंग्लिश का क्लास वो स्टार्ट हो रहा है 12 AM to 1 PM। ठीक है, एक ये होगा कंडीशन, है ना। उसका दूसरा क्या दिया हुआ है हमारे पास कंडीशन, ओनली वन क्लास टू प्लेस बिटवीन द क्लासेस ऑफ इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। तो कह रहा है इंग्लिश और इकोनॉमिक्स बीच में एक क्लास होगा, तो इंग्लिश और इकोनॉमिक्स के बीच में सिर्फ एक क्लास होगा। ओके, द ड्यूरेशन ऑफ क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स ट्वाइस द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास ऑफ इंग्लिश। ओके, तो कह रहा है कि जो आपका होगा, जो टाइमिंग होगा, ड्यूरेशन होगा द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का जो क्लास का टाइमिंग होगा वो ट्वाइस होगा, किससे, इंग्लिश के क्लास से। मतलब इंग्लिश का क्लास मान लो 1 घंटे का होता है, उसका डबल हो जाएगा इकोनॉमिक्स, इस टाइप से। तो इसका जस्ट यहाँ पे लिख दो कि ये इसका डबल होगा, तो ये 2 आवर का होगा। ओके, डबल होगा। ओके, इस टाइप से आप लिख दो। ओनली वन सब्जेक्ट क्लास टू प्लेस बिटवीन द क्लास ऑफ बायोलॉजी एंड फिजिक्स। बोल रहा है ओनली वन सब्जेक्ट क्लास टू प्लेस बिटवीन द क्लासेस ऑफ बायोलॉजी एंड फिजिक्स। ओके, तो कह रहा है कोई एक सब्जेक्ट का क्लास होगा किसके बीच में, बायोलॉजी और फिजिक्स के बीच में। तो बायो और फिजिक्स के बीच में एक क्लास होगा, किसी कोई और सब्जेक्ट होगा। ओके, फिर बोल रहा है बायोलॉजी क्लास स्टार्ट एट 4:30 PM। तो बायोलॉजी कब हो रहा है स्टार्ट, 4:30 PM में। द ड्यूरेशन ऑफ क्लासेस ऑफ फिजिक्स एंड मैथ इज सेम।
बोला कि जो ड्यूरेशन ऑफ जो क्लास है फिजिक्स और मैथ का वो सेम रहेगा। फिजिक्स और मैथ का जो क्लास का जो ड्यूरेशन होगा, फिजिक्स और मैथ का ड्यूरेशन सेम होगा। मैंने यहाँ कंडीशन लिख दिया। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है, द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द क्लासेस ऑफ हिंदी मैथ एंड केमिस्ट्री 530 आवर्स। तो क्या क्या है, हिंदी मैथ प्लस केमिस्ट्री का टोटल टाइम कितना है, 5 घंटे 30 मिनट। ओके, इतने घंटे टोटल क्लास होते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ क्लास ऑफ हिंदी इज हाफ एन आवर मोर देन दैट ऑफ मैथ। ओके, तो अब ये कह रहा है कि हिंदी का जो क्लास होता है, हिंदी का जो क्लास होता है, ड्यूरेशन ऑफ क्लास ऑफ हिंदी इज हाफ एन आवर मोर देन दैट ऑफ मैथ क्लास। ओके, तो हिंदी का जो क्लास होगा, हिंदी का जो क्लास होगा वो किसका होगा, मैथ में 30 मिनट ज़्यादा ऐड कर दो। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 30 मिनट ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ तो मैंने कर लिया यहाँ तक। ठीक है, मैथ क्लास टू प्लेस इमीडिएटली बिफोर केमिस्ट्री क्लास। मैथ क्लास जो होगा, मैथ क्लास इमीडिएटली होगा जस्ट पहले केमिस्ट्री क्लास के। ऐसे करके बनाते इमीडिएटली वाला, है ना। ओके, ये मैंने यहाँ तक नोट कर लिया। नंबर ऑफ क्लास टू प्लेस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश इज सेम एज बिटवीन बायोलॉजी एंड, यहाँ दिया है नंबर ऑफ क्लासेस टू प्लेस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश इज सेम एज बिटवीन बायोलॉजी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो कह रहा है कि हिंदी एंड इंग्लिश इज सेम है, हिंदी एंड इंग्लिश इज सेम एज बिटवीन बायोलॉजी एंड इंग्लिश। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बायोलॉजी एंड इंग्लिश ये सेम है। ओके, सेम को हम ऐसे लिखते हैं, है ना। उसके बाद क्या, द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास ऑफ केमिस्ट्री इज 30 मिनट्स मोर देन द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द क्लास ऑफ बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री का जो क्लास होगा, केमिस्ट्री का जो क्लास होगा वो क्या होगा, बायोलॉजी का जो टाइम होगा उससे 30 मिनट ज़्यादा होगा। इसलिए मैंने कंडीशन को ऐसे नोट कर लिया। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास। ओके, इतना मैंने नोट कर लिया सब कुछ। अब क्या करेंगे, हम एक एक कंडीशन को सेट करना कोशिश करेंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे। ओके, तो देखो इसमें क्या है कि इसमें हम ट्राई ये करेंगे कि किसमें एक टाइमिंग तीनों में दिया हुआ है या फिर कौन सा ज़्यादा फिक्स वाला ये दिया है हमारे पास, जो कंडीशन दिया है इसमें कौन सा सबसे पहले हम फिक्स कर सकते हैं, तो उसको हमको ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ज़्यादा देख लो यहाँ पे, जैसे ये है बायोलॉजी फिजिक्स में, मतलब कि इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा जितना भी कंडीशन दिया है हमारे पास उसमें टाइमिंग क्या है, जो टाइमिंग भी रहे, कितना कितना स्टार्ट रहे, ये सब भी हमको देखना पड़ता है, जो स्टेबल रहता है से पूरा कंडीशन। ठीक है, तो जैसे इसमें हम देख पा रहे हैं, इसमें मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट का भी दिया हुआ है, कितना बजे स्टार्ट हुआ कितना बजे खत्म हुआ वो भी हमारे पास दिया हुआ है। ओके, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। ओके, तो ये सब्जेक्ट में क्या लिख देंगे, यहाँ पे आप इंग्लिश लिख दो आप। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंग्लिश लिख देते हैं, यहाँ पे इंग्लिश लिख दिए। ओके, उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टाइम लिख दो कब स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्ट वाला टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 12 AM से 1 PM। ठीक है, नहीं 12 ये PM होगा, सॉरी ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ, ये 12 बजे दिन की बात कर रहा है। ओके, उसके बाद जाकर के फिर 1 PM, 12 से कितना बजे तक हुआ, 1 PM तक। ओके, तो 12 से हम क्या करेंगे 1 PM लिख देंगे यहाँ पे। ओके, क्योंकि देखो यदि हम 12 AM करेंगे तो रात में जो होते हैं 11:59 जो रात होते हैं, उसके बाद जो फिर मतलब कि टाइम उसके बाद AM चालू होते हैं, तो इसलिए 12 AM यदि वहाँ समय ले और आज दिन के 1 PM इतना लंबा तो थोड़ी क्लास चलेगा टोटल। ओके, इसलिए गलती दिया हुआ है यहाँ पे 12 PM हो जाएगा, 12 PM हो जाएगा। ओके, ये 12 PM हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। अब देखो उसके बाद क्या दिया हुआ हमारे पास, कौन सा कंडीशन हम सेट करेंगे, तो देखो कि दूसरा कंडीशन ये है कि बायोलॉजी और फिजिक्स जो है वो कितना बजे होता है, 4:30 में होता है। ठीक है, बायोलॉजी और फिजिक्स के बीच में, बायोलॉजी और फिजिक्स में एक क्लास हो सकता है ना। यहाँ पे देखो मैंने इंग्लिश का क्लास को सेट कर दिया। उसके बाद क्यों किया इसको सेट, क्योंकि देखो इंग्लिश में हमको सब कुछ दिया है, इंग्लिश का ये
सब्जेक्ट का दिया हुआ है, फिर इसकी कब स्टार्ट हुआ कब बंद हुआ क्लास, ये हमको दिया हुआ, उसका दिया हुआ था एक कंडीशन, ये दिया हुआ था ओनली वन क्लास टू प्लेस बिटवीन द क्लास ऑफ इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इंग्लिश और इकोनॉमिक्स के बीच में क्या होगा, एक क्लास होगा। ओके, तो हम एक पॉसिबिलिटी इधर भी लेके चलते हैं, इंग्लिश 12 PM 1 PM। ओके, इसके बाद बोल रहा है कि ओनली वन क्लास टू प्लेस बिटवीन द क्लासेस ऑफ इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, तो इंग्लिश और इकोनॉमिक्स के बीच में एक क्लास हो सकता है, तो इंग्लिश डॉट और क्या हो जाएगा यहाँ पे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक ये कर सकते हैं इधर इंग्लिश डॉट इकोनॉमिक्स, ऊपर भी कर सकते हैं इंग्लिश डॉट इकोनॉमिक्स, यहाँ भी कर सकते हैं, इतना मैंने कर दिया। ओके, तो इंग्लिश और इकोनॉमिक्स बीच में ये क्लास होता है। अब कह रहा है कि इंग्लिश का जितना देर क्लास होगा उसका डबल होता है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, 2 घंटे क्लास होगा, मतलब किसका हो जाएगा, डबल हो जाएगा, दिया हुआ है ना यहाँ पे, द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स ट्वाइस द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास ऑफ इंग्लिश। ओके, तो इकोनॉमिक्स का जो क्लास था वो 2 घंटे का हो जाएगा। ओके, तो 2 घंटे का होगा, तो हमको पता चल गया कि इकोनॉमिक्स का जो क्लास होगा 2 घंटे का हो जाएगा। ओके, तो देखो यदि ये 12 बजे से 1 बजे तक होता है क्लास, ठीक है, तो 12 बजे से 1 बजे के बीच में इंग्लिश का क्लास हो रहा है, अब इकोनॉमिक्स का क्लास कितना बजे से होगा। ओके, तो वो आप देख लेते हैं। तो इसको इसके सेट करने के लिए हमको अब क्या करना पड़ेगा कि देखो यदि हम ये करते हैं, 1 मिनट देखो, यहाँ मैंने इकोनॉमिक्स को सेट कर दिया। ठीक है, कि इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में क्या होगा, एक क्लास का ये हुआ गैप होगा, तो मैंने एक पॉसिबिलिटी यहाँ ले लिया, एक पॉसिबिलिटी यहाँ और ले लिया, जरूरत पड़ेगा तो कोई एक को हम यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का क्लास होता है 2 घंटे का होता है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे 12 से 1 हुआ, और 1 से फिर कोई क्लास स्टार्ट हुआ होगा, 1 से 2। ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स का जो क्लास होगा फिर 2 से कुछ हुआ होगा, और फिर हमारे पास एक ये चीज़ है कि बायो और फिजिक्स के बीच में एक क्लास होता है, एक क्लास कुछ को हो सकता है। ठीक है, बायो और फिजिक्स के बीच में एक क्लास हो सकता है। ठीक है, तो बायो का दिया है 4:30 बजे होगा, बायो का दिया है 4:30 बजे होगा। ठीक है, बायो का क्लास होगा ना वो 4:30 बजे तक, 4:30 बजे ये होता है, दिया था ना यहाँ पे कि बायोलॉजी क्लास स्टार्टेड एट 4:30 PM। ठीक है, तो बायोलॉजी क्लास हो रहा था, यहाँ पे हम फिजिक्स को लिख सकते हैं चेक करने के लिए, फिजिक्स यहाँ लिख दिए और यहाँ पे बायोलॉजी लिख दिए। ठीक है, ओके, ठीक है, इतना हम लेके चलते हैं अभी। अब मान लो कि फिर ये है 12 बजे से 1 बजे तक ये हुआ। ठीक है, किसका, आपका इंग्लिश का क्लास हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि आपका फिजिक्स का जो क्लास था, जो फिजिक्स का क्लास था वो दिया हुआ है, यहाँ पे दिया था फिजिक्स और मैथ का जो क्लास का ड्यूरेशन होगा वो सेम होगा। यहाँ पे देखो फिजिक्स का मैंने सेट कर दिया, फिजिक्स का फिजिक्स डॉट बायोलॉजी कर दिया मैंने। अब हमको ये पता है कि बायोलॉजी का जो क्लास स्टार्ट होगा वो 4:30 PM में स्टार्ट होगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स का जो क्लास होगा वो 2 घंटे का होगा। ओके, तो 2 घंटे का होगा, तो मान लो 2 घंटे का होगा क्लास, तो 4:30 ये हो रहा है स्टार्ट बायोलॉजी का, 2 घंटा पहले, मतलब कि 2 घंटे तक क्लास चलेगा ना इसका इकोनॉमिक्स का। ओके, क्योंकि इंग्लिश का डबल था, यहाँ दिया हुआ था, ये कंडीशन दिया था ना, इंग्लिश का डबल होगा इकोनॉमिक्स का क्लास। तो हमने क्या किया, इंग्लिश का 12 से 1 कर दिया, फिर बायोलॉजी का 4:30 बजे से स्टार्ट होगा, तो इकोनॉमिक्स का कब स्टार्ट हुआ होगा, 2:30 बजे स्टार्ट हुआ होगा, 2:30 PM में स्टार्ट हुआ होगा, और कितना बजे खत्म हुआ होगा, 4:30 PM में खत्म हुआ होगा। ओके, तो फिजिक्स का क्लास कब से चला होगा, तो 1 बजे से 1 PM से लेके कितना बजे तक चला होगा आपका, मतलब कि आपका चला होगा 2:30 बजे तक। ठीक है, तो 2:30 PM। ओके, तो इतना ये सेट मैंने कर दिया। ओके, अब देखो ये कैसे लिखा, सब समझाऊंगा, पहले एक बार हम सेट कर लेते हैं, तो चलो समझा ही देता हूँ। देखो इंग्लिश का क्लास हमको पता था कि इंग्लिश का क्लास जो है, इंग्लिश का और इकोनॉमिक्स का क्लास में बीच में 2, इंग्लिश का जितना होगा उसका डबल होगा। मान लो इंग्लिश का आधा घंटा का होता, इकोनॉमिक्स का 1 घंटे का हो जाता, लेकिन इंग्लिश का यहाँ पे 1 घंटे का क्लास हो रहा है ना, 12 बजे स्टार्ट हुआ था, 1 बजे खत्म हुआ, तो इंग्लिश का कितना हो जाएगा, 2 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो और देखो उसका दिया हुआ था कि एक कंडीशन ये हमारे पास बायोलॉजी और फिजिक्स का, बायोलॉजी और फिजिक्स का यदि हम करते हैं, तो फिजिक्स का दिया था 4:30 बजे ये स्टार्ट होगा बायोलॉजी का, इसलिए हमने फिजिक्स डॉट बायोलॉजी कर दिया। ठीक है, ठीक है, क्योंकि एक बीच में सब्जेक्ट आना था यहाँ पे, ये मैंने पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए था। ठीक है, तो देखो यह फिजिक्स है डॉट बायोलॉजी कर रहे हैं, यहाँ पे 4:30 बजे बायोलॉजी के क्लास स्टार्ट होता है, यदि 4:30 बजे बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट होता है, तो इकोनॉमिक्स का क्लास कितना घंटे का था, 2 घंटे का था, तो इससे 2 घंटा पहले जाओ तो 2:30 बजेगा ना,
2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे के बीच में 2 घंटे का होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2:30 बजे लिख दिया और खत्म हो गया 4:30 बजे, मैंने खत्म कर दिया क्लास को। और फिजिक्स का क्लास क्या होगा तो 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक हो गया। इतना क्लियर आप लोग को कि ये कैसे हुआ, ये 1.5 घंटे का हो गया, ये इधर कितना हो गया 2 घंटे का हो गया। अब बायोलॉजी का आप देख लेंगे बाद में, क्योंकि हमको ये सब कुछ अभी जो भी मिल रहा है उससे हम करते जा रहे हैं। ओके, तो इतना मैंने सेट कर दिया। हिंदी और बायोलॉजी का जो था, हाँ हिंदी और बायोलॉजी का, और हिंदी और इंग्लिश का, बायोलॉजी और इंग्लिश का सेम था, यही दिया था ना यहाँ पे, कहाँ गया, ये वाला। नंबर ऑफ क्लास टू प्लेस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश इज सेम एज बिटवीन बायोलॉजी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश का नंबर ऑफ क्लास जो होगा, नंबर ऑफ क्लास टू प्लेस बिटवीन, मतलब कह रहा है कि हिंदी इंग्लिश के बीच जितने क्लास होंगे उतने ही बायोलॉजी और इंग्लिश के बीच में ही होंगे। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि बायोलॉजी और इंग्लिश के बीच में कितने क्लास है, देखो 1 2 क्लास है बायोलॉजी इंग्लिश के बीच में, इंग्लिश और हिंदी के बीच में कितने क्लास होंगे, तो बीच में 2 गैप रहेगा, 1 गैप 2 गैप, यहाँ पे हिंदी आ जाएगा, यहाँ पे हिंदी आ जाएगा। ओके, अब देखो ये मैंने सेट कर दिया, ये कंडीशन सेट कर दिया मैंने, ठीक है। ओके, अब बोल रहा है केमिस्ट्री का जो होगा क्लास, केमिस्ट्री का जो क्लास होगा बायोलॉजी का जितना देर क्लास होगा उससे 30 मिनट ज़्यादा होगा। ओके, तो केमिस्ट्री का अभी हमको टाइमिंग नहीं पता। अब देखो हिंदी का दिया हुआ, हिंदी का दिया, मैथ का जितना देर क्लास होगा उसमें 30 मिनट ज़्यादा जोड़ देना तो वो हिंदी का टाइमिंग निकल जाएगा। अब बोल रहा है हिंदी मैथ और केमिस्ट्री, तो हिंदी मैथ और केमिस्ट्री का टोटल मिला करके 5.5 घंटे का होता है। ये हमको दिया हुआ फिजिक्स और मैथ का जो ये था टाइमिंग था वो सेम रहेगा। तो देखो हमारे पास फिजिक्स का जो टाइमिंग था वो कितने घंटे का था, 1.5 घंटे का था। फिजिक्स का जो टाइमिंग था 1.5 घंटे का था, 1 बजे से 1.5 बजे तक, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया कि मैथ का जो टाइमिंग होगा, मैथ का जो टाइमिंग होगा वो होगा 130 आवर्स का, ठीक है। 1 घंटे 30 मिनट का मैथ का भी क्लास हो गया, हमको ये चीज़ यहाँ से निकल गया। ओके, तो जो कंडीशन आपका सेट हो जाए उसको आप काटते चलो, ठीक है। ये मैंने काट दिया है, ये सब देखो फिजिक्स और मैथ का ड्यूरेशन सेम होगा, ये मैंने इसको काट दिया। हमको मैथ का पता चल गया 1.5 घंटे का होगा। ओके, तो यदि हमको मैथ का पता चल गया कि 1.5 घंटे का होगा, कहाँ पे दिया है यहाँ पे। ओके, तो देख लो हिंदी का हम टाइमिंग निकाल सकते हैं ना, देखो मैथ का टाइमिंग 1.5 घंटे का है। ओके, तो मैथ का 1.5 घंटा प्लस 30 मिनट और ऐड कर दो 2 घंटे का, मतलब हिंदी क्लास 2 घंटे का होगा। तो हिंदी का क्लास कितना देर का होगा, 2 घंटे का, हिंदी का 2 आवर का होगा। इतना मैंने इससे निकाल लिया, ठीक है। तो अब हम इसको सेट कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो तो देखो यहाँ पे हिंदी का हमको पता चल गया 2 घंटे, ध्यान से देखना, हिंदी का चल गया 2 घंटे, मैथ का चल गया हमको 1.5 घंटे, मैथ का 1.5 घंटे 1.3 आवर। और हमको निकालना क्या, केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 1 3 3.5 घंटा हो गया, और इधर कितना 5.5 घंटा टोटल क्लास था होना, किसका, हिंदी मैथ और केमिस्ट्री का। तो 3.5 घंटे इधर हो रहे हैं, तो 2 घंटे ऐड करेंगे तो और तब ना होगा टोटल 5.5 घंटा। ओके, तो इसका मतलब ये केमिस्ट्री क्लास जो होगा वो 2 घंटे का होगा, मेरा निकल गया 2 आवर का। देखो मैंने हिंदी का निकाल लिया 2 घंटे, मैथ का निकाल लिया 1.5 घंटे, और केमिस्ट्री का ये टोटल टाइम में से माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा केमिस्ट्री का टाइम कितना हुआ। ओके, 2 घंटे हो गए, ठीक है। तो ओके, अब हम क्या करना है, अब हमको इसमें सेट करना है, ठीक है। तो देखो दिया है मैथ और केमिस्ट्री जस्ट ऊपर नीचे होगा, मतलब मैथ के जस्ट नीचे केमिस्ट्री होगा, यहाँ पे दिया है मैथ के जस्ट नीचे केमिस्ट्री होगा, इमीडिएट है दिया हुआ। ओके, यदि हम यहाँ पे केमिस्ट्री देते हैं, मान लो यहाँ पे हम केमिस्ट्री देते हैं, ओके, यहाँ पे हम केमिस्ट्री दे देते हैं और यहाँ मैथ दे देते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री का टाइमिंग कितना था, 2 घंटे का, तो मतलब ये क्या था, 10 बजे स्टार्ट हुआ होगा, 10 AM में स्टार्ट हुआ होगा और 12 PM तक चला होगा क्लास। ओके, उसके बाद हमको पता चल गया ये मैथ का कितना देर चला, मैथ का 1.3 आवर्स, ठीक है। तो ये कितना बजे स्टार्ट हुआ होगा, मैथ का 8:30 बजे, 8:30, सॉरी 1 सेकेंड, ये हो जाएगा क्या 8:30, हमको लिखना क्या है, 1 सेकेंड, इसको मैं सही कर दूँ, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा मैथ का 8:30 AM में स्टार्ट हुआ होगा और 10 बजे तक चला, हमको जैसे यहाँ दिया हुआ है मैथ का 1.3 आवर्स में निकाला था। उसके बाद क्या है, हिंदी 2 घंटे क्लास होगा,
तो हिंदी 2 घंटे क्लास है, मतलब ये 8:30 बजे खत्म हो रहा है मैथ का क्लास, तो 2 घंटे पहले मतलब 6:30 बजे सुबह में ये क्लास स्टार्ट हुआ होगा और 8:30 बजे ये क्लास 8:30 बजे खत्म ये हुआ होगा 8:30 में। ओके, तो इस तरह से इसको मैंने सॉल्व कर दिया, दूसरा पॉजिटिव की जरूरत ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो इतना कर दिया। अब देखो बायोलॉजी क्लास कितना देर का होगा, तो अब ये देख लो कितना बजे स्टार्ट हुआ, 6:30 से 4:30, कितना हो गया, तो इधर हो गया कितना 6 घंटा और इधर हो गया 4। ओके, तो ये कितने देर का हो जाएगा आपका टोटल, सुबह 6:30 बजे से यदि हम क्लास को टाइमिंग जोड़ते हैं, ड्यूरेशन निकालते हैं, और यदि काउंट करने के लिए आप 12 बजे दिन तक, ठीक है 12 बजे दिन तक आप देख लो, फिर उसके बाद आप जोड़ लो 4:30 बजे तक, टोटल कितने घंटे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितने हो जाएंगे, 6:30 से 12 के बीच में कितना हो जाएंगे, 5.5 घंटे, 5:30 आवर्स। उसके बाद 12 से 4 कितना हो जाएंगे, 4 घंटे 30 मिनट, है ना, 4 घंटे 30 मिनट, तो कितना हो गया 10 घंटे, 5 और 9 10 घंटे। ओके, 10 घंटे टोटल हो गए, 10 आवर। हमको टोटल क्लास कितना दिया था, 11.5 घंटा चलेगा टोटल, सुबह से लेकर शाम तक जो हुआ। तो अब इसके पास बचा कितना, 1.5 घंटे और चाहिए हमको ना, तो ये कि 4:30 से 1.5 घंटे इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा आपका 6 बजे तक, 6 PM तक क्लास चलेगी। ओके, तो उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो मैंने कैसे जो क्लू दिया था उसी से हमको इसका डाटा निकालना पड़ता है, उसी से हमको इसका टाइमिंग निकाला मैंने, वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, तो इसलिए कहते हैं पजल को पेशेंसली आप पढ़ो, पेशेंसली समझो, देखो क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व होगा। ओके, तो अगले जो क्लास में है, अगले क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा रीजनिंग के या फिर मैथ्स के। ओके, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर किया करो यार, मज़ा नहीं आता ऐसे में कि 2-4 बच्चे देख रहे हैं और मतलब कि और लोग देख नहीं पा रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो, क्योंकि पढ़े कम से कम एटलीस्ट पढ़ तो सके। ये नहीं कि उनको कोई सब्सक्रिप्शन लेना पड़े पढ़ाई करने के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सब्सक्रिप्शन लो कोई भी, तब जाके 4,000 5,000 रुपये 10,000 रुपये खर्चा करो तब जाके पढ़ाई करो। मैं पूरा ट्राई करो अपने तरफ जितना हमसे हो पा रहा है, अभी जितना टाइम मिल पा रहा है मैं उतना कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का। ओके, और बनाता भी हूँ, तो इसलिए कहता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, बिल्कुल होगा, बिल्कुल सिलेक्शन भी होगा, सब कुछ होगा। ओके, धीरे धीरे करके यदि टाइम मिलते जाएगा तो मैं उसका लाइव पढ़ाना चालू करूँगा यूट्यूब पे, क्योंकि अभी हमारे पास जो सेटअप है उसके से हम नहीं कर पा रहे ये चीज़, इसलिए मैं वीडियो बना बना के आपको बता रहा हूँ, लेकिन वीडियो में मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।